नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए गुप्त नवरात्रों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि हम गुप्त नवरात्रों में किस प्रकार से माता रानी की पूजा आराधना कर सकते हैं और कब से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है, तो 30 जनवरी 2025 से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और 7 फरवरी 2025 को गुप्त नवरात्रे समाप्त हो जाएंगे। तो इन दिनों में हम माता रानी की जो भी आराधना करते हैं वो गुप्त तरीके से करते हैं और अपनी मनोकामना को माँ को गुप्त रूप में ही माँ को बताते हैं। हम इन दिनों में माता रानी को ही सिर्फ अपनी मनोकामनाएं बताएंगे और हम किसी को कोई अपनी दिल की मनोकामना नहीं बताएंगे, इससे हमारा फल कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इन नवरात्रों में कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी को सुबह 9:25 से 9:25 से 10:46 तक है। ठीक है, अगर आप इस समय कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो इसके लिए आपका कलश स्थापना का दूसरा शुभ मुहूर्त है 12:13 से लेकर 12:56 तक। ठीक है, और इसमें हम अपनी कलश स्थापना करेंगे। और इसके बाद जिस प्रकार हम नवरात्रों में, चैत के नवरात्रों में माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार से हम इन नवरात्रों में भी माता रानी की पूजा करेंगे। पर इसमें विशेष यह है कि हम इसमें मंत्रों का जाप करते हैं। हम अपनी मनोकामना के अनुसार मंत्रों का जाप करेंगे। जो भी हमारी मनोकामना है या जिस भी हम देवी देवताओं को अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हम उनका मंत्र का जाप करेंगे। इस जाप से आपके घर में जो भी परेशानी है, आपकी जो भी इच्छा है, आपके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई परेशानी है, तो उसको दूर करने के लिए और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हम मंत्रों का जाप करेंगे। वो भी गुप्त रूप से करना है, हमें किसी को भी नहीं बताना है अपनी मनोकामना के बारे में। ठीक है, और इसमें अगर आपके कोई और इष्ट देवता हैं, अगर आप उनके मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो आप उनका भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप हनुमान पाठ करना चाहते हैं, हनुमान के मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो आप उनका भी जाप कर सकते हैं। ठीक है, और इस समय में जाप ये नवरात्रे हैं, गुप्त नवरात्रे, इसमें हम जो भी मंत्रों का जाप करते हैं उसका फल बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फलदायी मंत्र होते हैं ये। ठीक है, और हम जो नॉर्मल नवरात्र होते हैं उसके मुकाबले में ये ज़्यादा फलदायी होते हैं। ठीक है, और हम विधि बताती हूँ मैं अब आपको नवरात्रों की। जो नवरात्रों में हम पूजा करते हैं उसकी हमें विधि बताती हूँ। सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना है, जल्दी स्नान करना है और निवृत्त होकर, स्नान से निवृत्त होकर माता रानी की हमें स्थापना करनी है। चौकी लगाकर करना चाहे तो आप चौकी लगाकर कर सकते हैं, और अगर आपके घर के मंदिर में माता रानी स्थापित हैं तो आप वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं और आप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आप ना करें। ठीक है, कोई इसमें महत्व नहीं है ज़्यादा, कलश स्थापना आपकी इच्छा के अनुसार है। और नवरात्रि के पहले दिन जब आप माँ की पूजा आराधना करेंगे तो आप उसी दिन संकल्प लेंगे माता रानी से कि हम इतने मंत्रों का जाप, जो भी गिनती है 21, 11, 51, 101, 108, जो भी आप जितने भी आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो उसका आप संकल्प लेंगे उसी दिन, मंत्र जो भी आप जाप करेंगे। ठीक है, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आप जिस भी देवी देवताओं का मंत्र जाप करना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए आप पहले दिन ही संकल्प लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप रोज मंत्रों का जाप करेंगे पूजा पाठ करके। ठीक है, और माता रानी के मंत्रों के जाप करने से आप प्रार्थना करेंगे माता रानी से कि मैं जो भी मंत्र जप कर रहा हूँ, माता रानी आप उसमें हमारी सहायता करना और भूल चूक गलती क्षमा करना। ठीक है, उसके बाद माता रानी की हम विधि विधान से पूजा करेंगे। दीप धूप माता रानी को लाल पुष्प चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, और माता रानी को लाल वस्त्र भी अर्पित करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं अखंड ज्योत जलाना तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। अगर आप नहीं जलाना चाहते हैं तो आप ना जलाएं। ठीक है,
अधिक से अधिक मंत्र का ही जप करें और इससे अपने मंत्र को सिद्ध करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करें। गुप्त नवरात्रों में हम अपने मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, और माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं। अगर नहीं व्रत करना चाह रहे हैं तो आप नहीं करें, पर आप मंत्रों का जाप और पूजा पाठ अवश्य करें, ठीक है। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है कि आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। आपको लहसुन प्याज का भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको नॉनवेज वगैरह या वैसा कुछ भी नहीं लेना है। आपको सिर्फ सात्विक भोजन ही करना है। अगर आपके परिवार में लहसुन प्याज खाते हैं और भी सदस्य, तो अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनको लहसुन प्याज खाने दें, कोई बात नहीं, पर आप ना खाएं, ठीक है। इससे कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। बस आपको नहीं खाना है। और माता रानी को हम भोग में क्या क्या अर्पित कर सकते हैं? माता रानी को हम फल या मिठाई, कुछ भी, मतलब जो आपके सामर्थ्य के अनुसार मेवा वगैरह जो भी आप करना चाहें अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को भोग लगा सकते हैं, पर माता रानी को पान का पत्ते पर बतासा और लौंग रखकर आपको जरूर भोग लगाना है। एक पान का पत्ता लेना है हमें, उस पर बतासा रखना है, उस पर 2 लौंगें अवश्य रखनी है और माता रानी को हमें भोग लगाना है। सुबह भी भोग लगाना है पान के पत्ते का और शाम को भी भोग लगाना है पान के पत्ते का, ठीक है। और भोग लगाने के बाद आप पान के पत्ते को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई खाना खाता हो तो आप वो खा सकते हैं। अगर आप खाना चाहें तो खा ले, बतासा भी ग्रहण करें और लौंग भी ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। माता रानी का भोग बहुत ही अच्छा होता है, आप लोग अवश्य ग्रहण करें, ठीक है। फिर उसके बाद आप आरती करेंगे माता रानी की। आरती के लिए आपको कपूर और लौंग जरूर जलानी है। कपूर और लौंग से आरती करने से जो भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और वो सब दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। तो आपको जैसे हम साधारण नवरात्रों में, चैत के नवरात्रों में पूजा करते हैं 9 दुर्गों की, 9 देवियों की, उसी प्रकार आप इस गुप्त नवरात्रों में भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 10 महाविद्याओं का पूजन करना चाहते हैं तो आपको बिना गुरु के वो पूजन नहीं करना है। आपको गुरु किस में ही आपको पूजा करनी है, क्योंकि वो गुरु ही करवाएंगे आपको पूजा। जो महाविद्या है 10 हमारी, जो कि गुप्त नवरात्रों में ही उनकी पूजा होती है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दूंगी, ठीक है। जय माता दी, राधे राधे।